दुनिया में सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, बल्कि वो होता है जो लोगों के माइंड को क्वाइटली कंट्रोल करना जानता हो। इमोशनल रीडिंग। ज्यादातर लोग वर्ड्स सुनते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड्स इमोशंस पढ़ते हैं, क्योंकि इंसान जो बोलता है वो हमेशा सच नहीं होता, लेकिन उसका बिहेवियर ऑलमोस्ट हमेशा ट्रूथ रिवील कर देता है। अगर कोई इंसान नॉर्मल से ज्यादा फास्ट बोल रहा है, बार बार अपनी बात एक्सप्लेन कर रहा है या अननेसेसरीली रिएक्ट कर रहा है, तो कई बार वो ट्रूथ नहीं, इनसिक्योरिटी हाइड कर रहा होता है। यही रीजन है कि डेंजरस मैनिपुलेटर्स हमेशा रिएक्शंस ऑब्जर्व करते हैं, वर्ड्स नहीं, क्योंकि इमोशंस इंसान के हिडन फियर्स रिवील करते हैं, और जिस इंसान के फियर्स समझ आ जाएं, उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है। इसलिए स्मार्ट लोग आर्ग्यूमेंट्स जीतने की कोशिश नहीं करते, वो सामने वाले की इमोशनल वीक पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेटेजिक साइलेंस। साइलेंस सिर्फ क्वाइट रहने का नाम नहीं है। साइलेंस साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। इमेजिन करो, तुम किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला तुम्हारी बात सुनकर इंस्टेंटली रिएक्ट करने के बजाय सिर्फ तुम्हारी आंखों में देखकर साइलेंट हो जाए। सडनली तुम्हारा ओन ब्रेन अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड साइलेंस को नेचुरली फिल करना चाहता है। यही वजह है कि पावरफुल इंटेरोगेटर्स और मास्टरमाइंड साइलेंस का यूज करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा इंसान अनकंफर्टेबल होगा, उतना ज्यादा वो खुद इंफॉर्मेशन रिवील करेगा। और यही रीजन है कि डेंजरस पीपल कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है ज्यादा बोलने वाला कंट्रोल लूज करता है, लेकिन ऑब्जर्व करने वाला कंट्रोल गेन करता है। कंट्रोल्ड प्रेजेंस। कुछ लोग रूम में एंटर करते ही अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं बिना कुछ बोले, क्योंकि रियल डोमिनेंस वर्ड्स से नहीं, प्रेजेंस से आती है। मास्टरमाइंड्स कभी हरी में नहीं दिखते, उनकी मूवमेंट्स कंट्रोल्ड होती हैं, उनकी आई कांटेक्ट स्टेबल होती है और उनका रिएक्शन स्लो होता है, क्योंकि फास्ट रिएक्शन इनसिक्योरिटी शो करता है, जबकि कामनेस हिडन कॉन्फिडेंस दिखाती है। यही वजह है कि साइकोलॉजिकली स्ट्रांग लोग जल्दी इंप्रेस नहीं होते, जल्दी पैनिक नहीं करते और जल्दी रिएक्ट भी नहीं करते, क्योंकि जितना ज्यादा इमोशनली स्टेबल इंसान होगा, उतना ज्यादा उसका साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस स्ट्रांग होगा। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। ये टेक्निक बहुत डेंजरस है, क्योंकि इसमें सामने वाले को रियलाइज भी नहीं होता कि वो अपनी सीक्रेट्स रिवील कर रहा है। मास्टरमाइंड्स कभी सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो एनवायरनमेंट ऐसा बनाते हैं जिसमें सामने वाला खुद बोलना शुरू कर दे। इमेजिन करो, कोई इंसान तुम्हारी पसंद की बातें कर रहा है, तुम्हें जज नहीं कर रहा, तुम्हारी बातों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखा रहा है। ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन गार्ड लोअर कर देगा और तुम ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील करने लगोगे। यही रीजन है कि स्मार्ट मैनिपुलेटर्स पहले ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही रियल पावर होती है, और जिस इंसान की साइकोलॉजी समझ आ जाए, उसे प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है। इमोशनल डिपेंडेंसी। सबसे डेंजरस कंट्रोल वो होता है जिसमें सामने वाला खुद तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट फील करने लगे, और यही इमोशनल डिपेंडेंसी होती है। इसमें मैनिपुलेटर पहले तुम्हें अटेंशन देगा, अंडरस्टैंडिंग देगा, सपोर्ट देगा, तुम्हें लगेगा फाइनली कोई मुझे समझता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा इमोशनल बैलेंस उसी इंसान पर डिपेंड होने लगेगा, और फिर वो अटेंशन कम करेगा, डिस्टेंस क्रिएट करेगा, ताकि तुम्हारा ब्रेन उसी वैलिडेशन को फिर से चेस करे। यही रीजन है कि कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि उनका माइंड इंसान से ज्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी का एडिक्ट हो चुका होता है। साइकोलॉजिकल मिररिंग। ये टेक्निक इतनी सटल होती है कि ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं कर पाते। मास्टरमाइंड्स धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी स्पीकिंग स्टाइल और तुम्हारी थिंकिंग पैटर्न मिरर करने लगते हैं, ताकि तुम्हारा ब्रेन अनकॉन्शियसली फील करे कि ये इंसान मेरे जैसा है, क्योंकि ह्यूमंस नेचुरली उन्हीं लोगों पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जो उन्हें फेमिलियर फील हों। यही रीजन है कि कई डेंजरस मैनिपुलेटर्स शुरुआत में बहुत रिलेटेबल लगते हैं, लेकिन रियलिटी में वो कनेक्शन नहीं बना रहे होते, वो तुम्हारी साइकोलॉजी स्टडी कर रहे होते हैं, और जैसे ही ट्रस्ट बिल्ड होता है, मैनिपुलेशन आसान हो जाता है। गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें मैनिपुलेटर तुम्हें तुम्हारी ही रियलिटी पर डाउट करवा देता है। मतलब तुमने क्लियरली कुछ देखा हो, कुछ सुना हो, कुछ एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन सामने वाला बार बार बोलेगा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हें गलत लग रहा है, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। शुरू में तुम कॉन्फिडेंट होते हो कि तुम सही हो, लेकिन जब कोई इंसान बार बार तुम्हारी बात को डिनाई करता है, तो धीरे धीरे तुम अपनी ही मेमोरी पर डाउट करने लगते हो, और वही मोमेंट होता है जब मैनिपुलेटर जीत जाता है, क्योंकि अब तुम रियलिटी पर नहीं, उसकी वर्जन ऑफ रियलिटी पर बिलीव करने लगते हो।
गिल्ट ट्रैपिंग। ये सबसे कॉमन मैनिपुलेशन ट्रिक्स में से एक है। इसमें मैनिपुलेटर तुम्हें गिल्टी फील करवाता है ताकि तुम वो काम कर दो जो तुम एक्चुअली करना नहीं चाहते। एग्जाम्पल सिंपल है, कोई बोलेगा मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करता हूं और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। अब चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम गिल्टी फील करने लगते हो और उस गिल्ट की वजह से तुम उसका काम कर देते हो। मैनिपुलेटर को पता होता है कि इंसान अपने आप को सेल्फिश फील करना पसंद नहीं करता, इसलिए वो तुम्हारी इमोशंस को टारगेट करता है और धीरे धीरे तुम उसके इमोशनल प्रेशर में डिसीजंस लेने लगते हो। लव बॉम्बिंग। ये मैनिपुलेशन स्पेशली रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स में यूज होती है। लव बॉम्बिंग में कोई इंसान शुरू में तुम्हें इतना अटेंशन, इतना केयर, इतना अफेक्शन देता है कि तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के सबसे स्पेशल इंसान हो। हर वक्त कॉम्प्लीमेंट्स, हर वक्त मैसेजेस, हर वक्त अप्रिसिएशन, सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है। जब तुम इमोशनली उस इंसान पर डिपेंड हो जाते हो, तब वो स्लोली अपना बिहेवियर चेंज करता है और उस मोमेंट पर तुम ऑलरेडी अटैच्ड हो चुके होते हो। अब तुम्हारी फ्रीडम कम हो जाती है और तुम उसके कंट्रोल में आने लगते हो। इसलिए अगर कोई इंसान शुरू से ही टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है तो थोड़ा केयरफुल रहना। कभी कभी एक्सेसिव लव एक ट्रैप भी हो सकता है। फियर टैक्टिक्स। डर इंसान की सबसे पावरफुल वीकनेस है। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, लॉस का डर। मैनिपुलेटर इन फियर्स को यूज करता है ताकि तुम उसकी बात फॉलो करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर बॉस बोले अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारी जॉब रिस्क में पड़ सकती है, उस मोमेंट पर तुम लॉजिकली नहीं सोचते। तुम्हारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, लॉस से बचना। फियर एक इनविजिबल चेन जैसा होता है जो इंसान को कंट्रोल में बांध देता है, और जब फियर का प्रेशर होता है तो लोग ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो वो नॉर्मली कभी नहीं लेते। साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट एक साइकोलॉजिकल वेपन है। इसमें मैनिपुलेटर तुमसे बात करना बंद कर देता है। वो तुम्हें इग्नोर करता है जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, और ये चीज इंसान की माइंड को डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि हम सबको अटेंशन और कनेक्शन की जरूरत होती है। जब कोई सडनली तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारे माइंड में डाउट और एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है। मैंने क्या गलती की? क्या वो मुझसे नाराज है? फाइनली तुम जाके उस इंसान से सॉरी बोल देते हो, इवन अगर गलती तुम्हारी नहीं थी तब भी। साइलेंट ट्रीटमेंट तुम्हारी इमोशनल नीड को वेपन बना देता है। ट्रायंगुलेशन। इस टेक्निक में मैनिपुलेटर हमेशा किसी थर्ड पर्सन का नाम यूज करता है। वो तुम्हें कंपेयर करता है, देखो वो तुमसे बेटर है, उसने ये अचीव कर लिया और तुम अभी भी यहीं हो। इस कंपैरिजन का गोल सिंपल होता है, तुम्हें इनसिक्योर फील करवाना। और जब इंसान इनसिक्योर फील करता है तो वो प्रूव करने के चक्कर में ज्यादा कंट्रोल हो जाता है। मैनिपुलेटर एग्जैक्टली यही चाहता है। प्रोजेक्शन। ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस है। इसमें मैनिपुलेटर अपनी ही गलती तुम पर डाल देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान खुद झूठ बोलता है तो वो तुम्हें अक्यूज करेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि इससे उसका माइंड अपनी गलती एक्सेप्ट करने से बच जाता है। और अगर तुम इमोशनली वीक हो तो तुम खुद ही डाउट करने लगते हो कि शायद गलती मेरी ही है। प्लेइंग द विक्टिम। इसमें मैनिपुलेटर हमेशा खुद को विक्टिम दिखाता है। वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी स्ट्रगल्स इतनी एग्जैजरेट करके बताता है कि तुम ऑटोमेटिकली सिंपैथी फील करने लगते हो, और जब तुम सिंपैथी में आ जाते हो तब वो तुमसे अपना काम निकलवाता है। तुम्हें लगता है तुम किसी की हेल्प कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम यूज हो रहे होते हो। मैनिपुलेटर को पता होता है कि इंसान नेचुरली दूसरों की हेल्प करना चाहता है और वो इसी वीकनेस का फायदा उठाता है। स्केर्सिटी प्रिंसिपल। ये एक साइकोलॉजिकल हैक है। जब किसी चीज को रेयर या लिमिटेड दिखाया जाता है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसलिए मार्केटिंग में तुम अक्सर देखते हो लिमिटेड ऑफर, ओनली टुडे, लास्ट चांस। ये सब तुम्हें प्रेशर फील करवाने के लिए होता है, ताकि तुम बिना ज्यादा सोचे समझे डिसीजन ले लो। रियल लाइफ में भी लोग इसी टेक्निक का यूज करते हैं। अभी डिसाइड करो वरना चांस चला जाएगा, और प्रेशर में इंसान जल्दी डिसीजन ले लेता है। फ्लैटरी ट्रैप। ये सिंपल ट्रिक लगती है लेकिन काफी पावरफुल होती है। इसमें मैनिपुलेटर तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हें फील करवाता है कि तुम स्पेशल हो, और इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस है अपने बारे में अच्छा सुनना। एग्जाम्पल के लिए, कोई सीनियर बोले तुम क्लास के सबसे इंटेलिजेंट हो, सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट सुनते ही तुम खुश हो जाते हो और बिना रियलाइज किए तुम उसका काम कर देते हो। फ्लैटरी एक स्वीट पॉइजन जैसी होती है। शुरू में अच्छी लगती है
लेकिन उसका रियल गोल होता है तुम्हें कंट्रोल करना। अब सवाल ये नहीं है कि मैनिपुलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, सवाल ये है तुम उसे पहचान पाते हो या नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम्हें ये ट्रिक समझ आ गई, उस दिन से लोगों के गेम्स तुम पर काम करना बंद कर देंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, इसलिए इसमें बताई गई ट्रिक्स का मिसयूज मत करना। और अगर तुम्हें ऐसे ही साइकोलॉजी सीक्रेट्स और माइंड गेम्स समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते, हम तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। मिररिंग एक ट्रस्ट बिल्डिंग मैनिपुलेशन है। इसमें मैनिपुलेटर तुम्हारी पर्सनैलिटी को कॉपी करता है। तुम्हें जो पसंद है उसे भी वही पसंद आने लगता है। तुम जैसा बोलते हो वो भी वैसा ही बोलने लगता है। इससे तुम्हें लगता है ये बंदा मेरे जैसा है, और जब इंसान सिमिलैरिटी फील करता है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट कर लेता है। मैनिपुलेटर इसी शॉर्टकट का यूज़ करता है ताकि वो जल्दी तुम्हारे क्लोज आ सके। फ्यूचर फेकिंग में मैनिपुलेटर तुम्हें फ्यूचर के सपने दिखाता है। हम ये करेंगे, मैं तुम्हें यहाँ ले जाऊँगा, हमारा फ्यूचर परफेक्ट होगा। सुनने में सब रियल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉमिसेस सिर्फ वर्ड्स होते हैं, उनका कोई रियल इंटेंशन नहीं होता। ये सिर्फ तुम्हें प्रेजेंट में इमोशनली अटैच करने के लिए होता है, और जब तुम अटैच हो जाते हो तब वो कंट्रोल लेना स्टार्ट करता है। इमोशनल ब्लैकमेल। इस टेक्निक में मैनिपुलेटर तुम्हें इनडायरेक्टली अटैक करता है। जैसे तुमने अक्सर सुना होगा कि अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। ये डायरेक्ट थ्रेट नहीं होता, लेकिन इसका इम्पैक्ट स्ट्रांग होता है। तुम चॉइस नहीं ले रहे होते, तुम्हें फोर्स किया जा रहा होता है, और फियर प्लस इमोशन के प्रेशर में इंसान अपनी मर्जी के खिलाफ भी डिसीजंस ले लेता है। पुश पुल टेक्निक। इसमें तुम्हारा कोई करीबी इंसान इन्वॉल्व रहता है। कभी वो तुम्हें एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस देता है, कभी वो तुम्हें इग्नोर करता है। किसी दिन वो तुम्हें स्पेशल फील करवाता है और अगले ही पल वो तुम्हें इग्नोर करने लगता है। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी तुम्हारे माइंड को कंफ्यूज करती है, और कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी एडिक्शन क्रिएट करता है। तुम स्टेबिलिटी के लिए उसके पीछे भागने लगते हो, और वहीं से कंट्रोल और स्ट्रांग हो जाता है। नेगिंग में इंसल्ट को कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में दिया जाता है। तुम अच्छे लगते हो, बस थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हो। सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन ये तुम्हारी कॉन्फिडेंस को हिट करता है। धीरे धीरे तुम अपनी वैल्यू डाउट करने लगते हो, और फिर तुम उस इंसान की वैलिडेशन के लिए डिपेंड हो जाते हो। ये सबसे कॉमन मैनिपुलेशन ट्रिक्स भी मानी जाती है, जिसका यूज़ ऑलमोस्ट हर इंसान करता है। ब्रेड क्रम्बिंग में मैनिपुलेटर तुम्हें फुल अटेंशन नहीं देता। पहले बस वो तुमसे थोड़ा जुड़ता है, कभी छोटे मोटे मैसेजेस करना, कभी तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट दिखाना, इतना कि तुम कनेक्टेड रहो लेकिन कभी सेटिस्फाइड ना हो पाओ। ये तुम्हें होप पर जिंदा रखता है, और इंसान होप के लिए बहुत देर तक वेट कर सकता है, जिससे बाद में मैनिपुलेटर तुम्हें अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करता है। हूवरिंग। जब तुम दूर जाने लगते हो तब मैनिपुलेटर सडनली वापस आता है। आई मिस यू, प्लीज़ वापस आ जाओ। ये इमोशनल पुल क्रिएट करता है। तुम्हें लगता है शायद वो चेंज हो गया है, लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ तुम्हें वापस कंट्रोल में लाने का तरीका होता है। आइसोलेशन टैक्टिक्स। इस टेक्निक में मैनिपुलेटर तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे करीबी लोगों से दूर करता है। वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, सिर्फ मैं ही तुम्हें समझता हूँ, और धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया छोटी हो जाती है। और जब तुम अकेला फील करते हो तब तुम उस पर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो, और डिपेंडेंट होने पर वो तुम्हें अब ईजिली कंट्रोल कर सकता है। इंटिमिडेशन में मैनिपुलेटर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डर क्रिएट करता है, कभी टोन से, कभी बॉडी लैंग्वेज से, कभी प्रेजेंस से। तुम अपनी बात बोलने से पहले ही सोचने लगते हो, और धीरे धीरे तुम अपना कंट्रोल लूज कर देते हो। फॉल्स प्रेज में मैनिपुलेटर तुम्हारी फेक तारीफ करता है। तुम सबसे बेस्ट हो, तुम जैसा कोई नहीं। ये सुन के तुम कंफर्टेबल हो जाते हो, तुम गार्ड डाउन कर देते हो, और जब गार्ड डाउन होता है तब मैनिपुलेशन ईजी हो जाता है। सिलेक्टिव ऑनेस्टी। इस टेक्निक में मैनिपुलेटर सच बोलता है, लेकिन पूरा सच नहीं बोलता। तुम्हें लगता है वो ऑनेस्ट है, लेकिन वो बस रियलिटी का सिर्फ एक पार्ट तुम्हें दिखाया जा रहा होता है, और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन गलत डिसीजंस तक ले जाती है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इसमें मैनिपुलेटर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। बहुत ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा डिटेल्स, दिमाग ओवरलोड हो जाता है, और जब इंसान ओवरलोड होता है तो वो क्लियर डिसीजन नहीं ले पाता,
और वहीं पर कंट्रोल दूसरे के हाथ में चला जाता है। विदहोल्डिंग इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड का ऑपोजिट है। इसमें मैनिपुलेटर इंपॉर्टेंट चीजें छुपाता है, तुम्हें इनकम्प्लीट पिक्चर देता है, जिससे तुम सिचुएशन को सही तरह समझ नहीं पाते। और जब अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट होती है तो डिसीजंस भी वीक होते हैं, और वीक डिसीजंस मैनिपुलेटर के फेवर में जाते हैं। डबल बाइंड, डबल बाइंड एक मेंटल ट्रैप है। इसमें तुम्हें दो चॉइसेस दी जाती हैं, लेकिन दोनों ही तुम्हारे अगेंस्ट होती हैं। अगर तुम ए चूज करो तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और बी चूज करो फिर भी प्रॉब्लम। मतलब जीतने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। और जब इंसान बार बार ऐसे ट्रैप्स में फंसता है तो वो खुद डिसीजन लेना छोड़ देता है, और वहीं से मैनिपुलेटर कंप्लीट कंट्रोल ले लेता है। अब अगर तुम मैनिपुलेशन के सभी तरह की टेक्निक्स को डीप में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स में बताना कि तुम्हें इसका पार्ट 4 चाहिए या किसी और टॉपिक पर जानना है। और अगर तुमने अभी तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखे तो स्क्रीन पर जो वीडियोस हैं उन्हें क्लिक करके देख लो।